नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मथुरा में प्लेटफॉर्म पर चढ़ी तेज स्पीड ट्रेन 30 मीटर तक प्लेटफॉर्म तोड़ती हुई पोल से टकराई। सामान छोड़कर यात्रियों ने भागकर बचाई जान। मथुरा जंक्शन पर मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। यहां ईएमयू ट्रेन पटरी छोड़कर अचानक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन चढ़ते देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। यात्री जान बचाने के लिए भागने लगे। इस वजह से यात्रियों के कुछ बैग ट्रेन के नीचे आ गए। 30 मीटर तक प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए आई ट्रेन लाइट के पोल से टकरा कर रुकी। दरअसल दिल्ली के शकूर बस्ती से मथुरा के बीच चलने वाली शटल ट्रेन मथुरा पहुंची थी। ट्रेन से यात्रियों के उतरने के बाद उसे शटिंग करके वापस शकूर बस्ती जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा था। इसी दौरान ट्रेन की स्पीड अचानक बढ़ गई। वह एंडिंग पॉइंट को तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ गई। दिल्ली साइड के एंडिंग पॉइंट पर ट्रेन के चढ़ने की जानकारी मिलते ही स्टेशन पर हड़कंप मच गया। आरपीएफ और जीआरपी पुलिस के अलावा रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। तकनीकी टीम ने आकर मोर्चा संभाला। हादसे के बाद रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन की स्पीड निर्धारित स्पीड से ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। ईएमयू ट्रेन संख्या 64910 को मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर शटिंग कर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ। गनीमत रही कि उस समय मौके पर भीड़ नहीं थी। अगर पोल से टकराकर ट्रेन नहीं रुकती तो बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली शकूर बस्ती स्टेशन से उत्तर रेलवे की ईएमयू ट्रेन प्रतिदिन चलती है। इस ट्रेन से बड़ी संख्या में दैनिक यात्री सफर करते हैं। मंगलवार को ट्रेन निर्धारित समय शाम 6:20 पर शकूर बस्ती से चली। ट्रेन रात 10:10 पर मथुरा जंक्शन स्टेशन पहुंची। पीएम मोदी बोले, हर हफ्ते 7 लोगों को यूपीआई सिखाएं। अब वॉइस कमांड से भी पैसे ट्रांसफर, यहां सीखे यूपीआई पेमेंट का तरीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से एक हफ्ते में 7 लोगों को यूपीआई का इस्तेमाल करना सिखाने की मांग की है। वे मंगलवार 26 सितंबर को भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आपने इसे तेजी से अपनाया है। अब इसे नई दिशा देने का दायित्व आप लोगों को उठाना होगा। वादा करिए, एक हफ्ते में 7 लोगों को यूपीआई का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने बनाया है। इससे आसान तरीके से सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा है। इससे पहले डिजिटल वॉलेट का चलन था। वॉलेट में KYC जैसी झंझट है, जबकि यूपीआई में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। यूपीआई की सर्विस के लिए आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस तैयार करना होता है। इसके बाद इसे आपको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपका वित्तीय पता बन जाता है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम या IFSC कोड आदि याद रखने की जरूरत नहीं होती। पेमेंट करने वाला बस आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है और वह पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर आपके पास उसका UPI ID, ईमेल ID, मोबाइल नंबर या आधार नंबर है तो आप अपने स्मार्टफोन के जरिए आसानी से पैसा भेज सकते हैं। न सिर्फ पैसा बल्कि यूटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, खरीदारी आदि के लिए भी नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। ये सभी काम आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम से कर सकते हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।